अपराध करने वालों के मनोबल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने वकील के साथ फ्रॉड कर दिया, ये जानते हुए कि अगला अधिवक्ता है। आज गोरखपुर प्रेस क्लब पहुंचे एक अधिवक्ता ने अपने साथ हुए फ्रॉड का पूरा वृत्तांत बताया। आइए देखते हैं। अनिल कुमार त्रिपाठी हमारा नाम है। हम ग्राम खड़ेसई से आए हैं, थाना पड़गंज। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारी एक पैतृक प्रॉपर्टी है, डाटा संख्या 1473 1474, जिसका हाल नंबर है 2381 2382। इस जमीन पे कुछ अराजक तत्व फर्जी किए थे हमारे बाबा दादा के समय। उस संबंध में एफआईआर दर्ज हुआ, मुकदमा, और ये लोग जेल पर। पुनः यह लोग हमसे जो है पैसा लेके समझौता कर लिए कि यह ज़मीन आपकी है, हमारा गलत है, और बनामा निरस्त कर दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसमें एक आदमी का नाम अजित और अमित, ये दो नाम हो गए थे। इस वजह यही जो मामला जो है कोर्ट में पेंडिंग कर रहा है, अजित है या अमित है। इसी दौरान यह लोग भूमाफिया छोटू सिंह और प्रेम प्रकाश, ललकू और 3-4 और लोग हैं, उनसे मिलके और 50 लाख रुपए में एग्रीमेंट 4 और 12/2023 को लिखा है। जो एग्रीमेंट लिखा गया था उसमें रकबा 142 एयर के बजाय 166 एयर लिखा गया। जो चौहद्दी दी गई वह गलत दी गई, और जो ज़मीन की स्थिति बताई वो भी गलत है। मैंने इस तथ्य को माननीय एसडीएम साहब के समक्ष रखा कि सर, इस समय विवाद चल रहा है इस मैटर में, और यह ज़मीन न बंटवारा है और ज़मीन मेरी है। इन्होंने हमको कब्जा होल्ड कर दिया, 2019 में लिख कर दे दिया कि इनका कब्जा है, मैं इनके कब्जे में कोई इंटरफियर नहीं करूँगा। पुनः यह जो है वह मुआवजा व्यय किए हैं। तो एसडीएम साहब ने सचो बड़हलगंज को आदेशित किया कि पक्षों के बीच में कोई विधिक बंटवारा नहीं है, लिहाजा कोई अतिक्रमण न हो। इस आदेश के उपरांत एसओ और तहसीलदार दोनों लोग भूमाफियाओं से मिलके एक एफिडेविट शपथ पत्र जो फर्जी वह एग्रीमेंट किया था उससे कि मैं इनको कब्जा दे रहा हूँ, उसे लेके लेखपाल से आख्या लेके और एसएचओ को भेजते हैं कि विधिक कार्रवाई की जाए। मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई तो मैंने कहा कि तहसीलदार साहब, विधिक कार्रवाई जो है किसी रजिस्टर्ड मुआवजा व्यय के बाद जब तक वह कब्जे का नहीं होता है तब तक नहीं मानी जाती है। यह बिना कब्जे का है, एफिडेविट पे कब्जा परिवर्तन नहीं होता, न कब्जा दिया जाता है। आप लोग यह काम गलत कर रहे हैं और राजस्व का क्षति कर रहे हैं, मेरी क्षति कर रहे हैं, लाखों रुपया राजस्व का नुकसान कर रहे हैं। आपको यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पर तहसीलदार साहब कहते हैं जाइए, आपको जो करना करिए, मैं कब्जा कराऊंगा, और तहसीलदार और थाना अध्यक्ष मिल के कब्जा कराए। मैंने इसकी सूचना एसडीएम साहब को दी। एसडीएम साहब कहे कि मैं मजबूर हूँ, और डीएम साहब को दी गई। और फिर उसके बाद से मैंने सीओ साहब को भी यह बात जानकारी दी, लेकिन तहसीलदार साहब के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता था। कहते हम रुकवा देंगे, लेकिन वह रुकवाए नहीं। हमारे ज़मीन पे 20-25 दबंग जो है असला लेके और जेसीबी लगा, जिसका हम वीडियो फुटेज भी दे रहे हैं, वो कब्जा कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करता हूं कि पहले तहसीलदार और एसओ बड़हलगंज को भूमाफियाओं के संरक्षण में है, उनको वहां से हटाया जाए और इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच किया जाए। और तहसीलदार से यह भी कहता हूं कि जो आपने लिखित एग्रीमेंट की बात की है और एफिडेविट पे कब्जा प्राप्त करने की बात की, वो क्या आपका अधिकार बनता है, आपके लेखपाल का अधिकार बनता है अथवा नहीं बनता है, इसको भी जांच करके तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और इस संबंध में मैंने माननीय योगी जी के वहाँ भी एफआईआर दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया है, जिसकी जांच सीओ गोला कर रहे हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अभी तक मेरा एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ। इस तरह से फ्रॉड हो रहा है, और हम लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ जब अधिकारी की यह स्थिति है। जो रक्षक है वही भक्षक बना है, तो आम आदमी की स्थिति क्या है। मैं अधिवक्ता होते हुए इस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ कि मुझे न्याय कहीं से मिलता नहीं देगा। तो मुझे नहीं न्याय मिलता तो मैं दूसरे को न्याय कैसे दिला सकता हूँ। जब मेरी ज़मीन हड़पी जा रही है, मेरी बात नहीं अधिकारी सुन रहे हैं, तो मैं किस बात को ले जाऊँगा, तो वो कैसे हमारी बात को सुनेंगे, करेंगे। इस तरह से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भूमाफिया हैं, प्रेम प्रकाश सिंह अपने आप को मंडल अध्यक्ष कहते हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर पंजीकृत पूर्व में हुआ है, और ये भी दोबारा पूर्व में एफआईआर दर्ज कर गैंगस्टर ललकू इनके खिलाफ पूर्णतः कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे हम लोगों का जान माल की रक्षा हो सके।